नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नया साल 2022 मेष राशि वालों के लिए क्या लेके आया है, इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। मेष राशि के स्वामी मंगल देव होते हैं, जो कि जनवरी 1 से और 16 जनवरी तक अपनी स्वराशि यानी कि वृश्चिक राशि, जो कि अष्टम भाव में पड़ती है, वहाँ विराजमान रहेंगे। उनके साथ केतु भी विराजमान रहेंगे। केतु 12 अप्रैल तक 8th हाउस यानी कि वृश्चिक राशि में ही रहेंगे और 16 जनवरी के बाद मंगल जो है भाग्य स्थान आपके नवम में चले जाएंगे। यानी कि 16 जनवरी तक का समय मंगल जो है अपनी राशि में रहेंगे और केतु के साथ युति बनाएंगे। मंगल अपनी राशि वृश्चिक राशि में होने के कारण मजबूत रहेंगे और केतु उनको सपोर्ट करेंगे। तो इस दौरान अगर आप खेल कूद से जुड़े हुए हैं या होटल से संबंधित कोई कार्य या प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो आपको इसमें लाभ होगा। लेकिन अपना कारक तत्वों का भी ये प्रभाव देंगे, क्योंकि मंगल अष्टम में जो है चोट चपेट ऑपरेशन करवा देते हैं और केतु भी मंगल के समान ही फल देते हैं। यानी कि अष्टम में 2 मैलेफिक ग्रह जो हैं विराजित रहेंगे। तो इस समय आप थोड़ा सावधानी बरतिएगा वाहन चलाते वक्त, या फिर चोट चपेट से संबंधित कोई कार्य आप ना करें। खेलते वक्त भी थोड़ा ध्यान रखें। तो चोट वगैरह से आपको 16 जनवरी तक थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है। उसके बाद 16 जनवरी से ये शिफ्ट होके दूसरी राशि यानी कि अपनी भाग्य स्थान में चले जाएंगे। वो जो राशि है वो गुरु की राशि है। मंगल गुरु की राशि में और भाग्य स्थान में लग्नेश होके विहारित रहेंगे। तो भाग्य के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। इस दौरान ये आपके चतुर्थ भाव और तीसरे भाव पे दृष्टि डालेंगे। तो चतुर्थ भाव और तीसरे भाव से संबंधित आपके फलों में वृद्धि होगी और भाग्य में भी वृद्धि होगी। यानी कि आप छोटे भाई बहनों से अच्छा संबंध आपका रहेगा और भूमि वगैरह का भी आपको लाभ इस दौरान मिलेगा। उसके बाद 24 फरवरी के बाद 14 अप्रैल तक ये आपके 10वें स्थान में आ जाएंगे। यानी कि ये मकर राशि में होंगे। मकर राशि में ये एक तो रोचक नामक जो है पंच महापुरुष राजयोग बनाएंगे और साथ ही उच्च के भी होंगे, क्योंकि मकर राशि में मंगल उच्च के होते हैं और साथ ही ये दिग्बली भी हो जाते हैं वहाँ पे। तो मंगल इस स्थिति में 14 अप्रैल के बाद आपको कैरियर से संबंधित बहुत ऊंचाइयाँ देंगे। आपका प्रमोशन हो सकता है या जो भी आप कार्य कर रहे हैं तो उस दौरान आपको बहुत उन्नति मिलेगी। यानी कि 24 फरवरी से 14 अप्रैल का तक का समय आपके कार्य क्षेत्र से संबंधित, अगर आप नौकरी चाह रहे हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो उसमें दिन दुगनी रात चौगनी वृद्धि होगी। यानी कि आप इस टाइम को नोट कर लीजिए, 24 फरवरी से 14 अप्रैल तक मंगल आपको बहुत अच्छे परिणाम देने वाले हैं, क्योंकि उस समय शनि भी शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। यानी कि 2 राजयोग आपके कार्य क्षेत्र में उस दौरान बनने वाले हैं। तो उस दौरान आपको बहुत ही फायदा होने वाला। उसके बाद आपके लग्नेश लाभ भाव में चले जाएंगे। तो लाभ भाव में भी ये आपको अच्छे परिणाम ही देंगे। तो कुल मिला के जो है मंगल इस बार आपकी राशि में बहुत अच्छे संचित कर रहे हैं। तो आपको इसका अवश्य ही लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं शनि देव की। शनि देव इस समय
मकर राशि में चल रहे हैं, जो आपके कार्य क्षेत्र की है, 10वें घर की है, और यहाँ पर वो शश नामक राजयोग बना रहे हैं। 29 अप्रैल तक वो यहीं रहेंगे। तो इसमें आपको कार्य क्षेत्र में ये भी आपको उन्नति दिलाएंगे। इनकी जो तीसरी दृष्टि है, जो है 12th हाउस में पड़ेगी, और जो 7वीं दृष्टि है चतुर्थ भाव में पड़ेगी, और 10वीं दृष्टि कार्य क्षेत्र या नौकरी धंधा जो भी आप करते हैं या विवाह स्थान पे इनकी दृष्टि पड़ेगी। तो ये प्रॉपर्टी वगैरह में तो फायदा देंगे, भौतिक सुखों में तो फायदा देंगे, लेकिन मानसिक परेशानी भी आपको अपनी दृष्टि वाले भाव में अवश्य देंगे। यानी कि आपको जो है कोई लॉस हो सकता है कि लॉस वाले भाव में ये दृष्टि डाले हुए हैं, ठीक है ना। और प्रॉपर्टी से कोई आपको लॉस हो सकता है, या पार्टनर से कोई लॉस हो सकता है, क्योंकि पार्टनर वाले भाग में ये दृष्टि, यानी कि आप जब कोई भी कार्य करते हैं, मतलब नौकरी के अलावा अगर आप बिजनेस वगैरह करते हैं, तो आप ध्यान दीजिए पार्टनर से संबंध ना बिगड़े, नहीं तो पार्टनर आपको चीट कर सकता है। 29 अप्रैल के बाद शनि जो हैं अपनी मूल त्रिकोण राशि में लाभ भाव में चले जाते हैं। तो लाभ भाव में जाके ज़्यादातर सभी ग्रह अच्छे फल देते हैं, और शनि तो स्वयं अपनी मूल त्रिकोण राशि, अपनी प्रिय राशि में जा रहे हैं। तो शनि आपको 29 अप्रैल के बाद 12 जुलाई तक ये वहीं रहने वाले हैं। फिर 12 जुलाई के बाद ये फिर से मकर राशि में आ जाएंगे। यानी कि आपको 29 अप्रैल से 12 जुलाई तक जो भी आपने काम किए हैं उनका लाभ आपको दिलवाएंगे। यानी कि प्रमोशन, इंक्रीमेंट दिलाएंगे, और दोबारा से कार्य क्षेत्र में ही आएंगे जहाँ पे वो शश नामक राजयोग बना रहे हैं। यानी कुल मिला के पूरे साल शनि और मंगल आपको अच्छे परिणाम देंगे। अब गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु इस समय लाभ भाव में, यानी कि आपकी जो कुंभ राशि पड़ती है लाभ भाव में, वहाँ संचरण कर रहे हैं। लाभ भाव से ये 5वीं दृष्टि अपनी तीसरे भाव पर डालेंगे, और 7वीं दृष्टि आपके संतान वाले पंचम भाव में डालेंगे, और 9वीं दृष्टि अपनी जो है ये विवाह स्थान पर डालेंगे। यानी कि इस दौरान आप अगर विवाह करना चाह रहे हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, तो विवाह का समय आपका आ गया है। अब आपका विवाह हो सकता है। संतान की इच्छा है तो संतान हो सकती है। विद्या आप अर्जित कर रहे हैं तो विद्या में अच्छी सफलता पाएंगे, और जो है ये आपके संघर्षों को भी कम करेगा तीसरे भाव में, और अपने भाई बहनों से आपके अच्छे मधुर संबंध रहेंगे। अब ये 13 अप्रैल के बाद गुरु जो हैं स्वराशि के चले जाएंगे, हानि वाले भाव में चले जाएंगे। हालांकि वह स्वराशि के रहेंगे, तो विदेश में अगर पढ़ना चाहते हैं, विदेश से कोई संबंधित कार्य करना चाहते हैं, तो उस कार्य के लिए अच्छा है। लेकिन इनकी दृष्टि जो है 7वीं दृष्टि जो है इनकी जो है रोग ऋण शत्रु वाले भाव में पड़ेगी, और पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव में पड़ेगी, और नवम दृष्टि अष्टम भाव में पड़ेगी। यानी कि छठे और 8वें भाव में दृष्टि पड़ेगी, और एक चतुर्थ भाव में। तो छठा 8वां भाव तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता, तो ये उसमें वृद्धि कर सकते हैं। यानी कि मुकदमे बाजी में, ऋण में, रोग में और कष्टों में वृद्धि कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि गुरु की दृष्टि हमेशा अमृत ही प्रदान करती है, तो ये वृद्धि तो होगी, लेकिन ये उसको कंट्रोल भी करेंगे और उसको कम करने की कोशिश करेंगे। और चतुर्थ भाव में माता का सुख मिलेगा, प्रॉपर्टी वाहन का सुख आपको ये दिलवाने वाले हैं। उसके बाद ये 29 जुलाई को अपनी राशि में ही वक्रिय हो जाएंगे, तो उस दौरान इनके फलों में कमी आ जाएगी। अब बात करते हैं राहु और केतु की। राहु जो हैं आपके इस समय जो है वृषभ राशि में चल रहे हैं, और वो 12 अप्रैल तक वृषभ राशि में ही रहेंगे। और केतु जो हैं वृश्चिक राशि में चल रहे हैं, जो कि अष्टम भाव में पड़ती है, तो वो 12 अप्रैल तक अष्टम भाव में ही रहेंगे। तो इस समय आप कुटुंब, वाणी से संबंधित या ससुराल पक्ष से संबंधित
कार्य में उलझे रहेंगे। आपका जो है ससुराल पक्ष से संबंध ज़्यादा अच्छा नहीं रहेगा। वाणी भी आपकी राहु के प्रभाव में आने की वजह से थोड़ी रश हो सकती है। कभी आप बहुत ही उल्टा सीधा बोल सकते हैं अपने परिवार में, ठीक है ना। परिवार से संबंध आपके बिगड़ सकते हैं। लेकिन धन के मामले में ये आपको अच्छी सफलता दिलाएगा, क्योंकि वृषभ राशि में राहु जो है उच्च हो जाते हैं, तो उच्चता के फल ये देंगे। तो धन के मामले में, क्योंकि भौतिकवादी हैं, ठीक है ना, महत्वाकांक्षी हैं, तो ये आपको धन वगैरह तो अवश्य दिलाएंगे, लेकिन निगेटिव चीज़ें भी आपको देंगे। उसके बाद 12 अप्रैल के बाद ये पूरे साल भर आपके वृषभ राशि से आपके लगन में ही आ जाएंगे। तो लगन में आन के राहु आपको जो है बहुत महत्वाकांक्षी बना देगा, बहुत अहंकारी बना देगा। आप जो है कई तरीके का दिमाग आपका कई तरीके से चलना शुरू हो जाएगा, दिमाग में गर्मी पैदा कर देंगे, गुस्सा आना शुरू हो जाएगा आपको, लेकिन आपकी बुद्धि को भी ये तेज करेंगे। उसके बाद केतु की बात करते हैं, तो केतु अष्टम में है, तो अभी तक तो अष्टम के फल ही दे रहे थे, ठीक है ना। तो आप आध्यात्मिक ज़्यादा रहे होंगे इस दौरान, योग वगैरह में आपका ज़्यादा मन लगता होगा, काम में ज़्यादा मन नहीं लगता होगा। लेकिन अब जब ये विवाह वाले स्थान में आ जाएंगे, तो आपको धंधे से थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, या यूँ कहूँ कि धंधे में मन ना लगे, अपने काम धंधे में मन ना लगे। पार्टनर से हो सकता है कि दूरियां बढ़ें, क्योंकि केतु जो है विरक्ति का और डिटैचमेंट का है। तो पार्टनर से, चाहे वो वैवाहिक पार्टनर हो, चाहे आपका बिजनेस पार्टनर, तो उससे आपकी दूरियां बढ़ सकती हैं या लड़ाई झगड़े हो सकते हैं। तो ये राशिफल जो है मेनली लग्नेश और जो है आपका जो राशि का स्वामी है मंगल, और जो 4 ग्रह जो मेन इम्पोर्टेंट ग्रह होते हैं, जो ज़्यादा समय तक एक राशि में रहते हैं, उस पर आधारित है। और ये अगर आपकी चंद्र राशि है मेष और लगन भी मेष है, तो ये फल आपको मिलेंगे। और साथ ही अगर दशा और अंतर्दशा भी सब चल रही हो इन ग्रहों की, तो आपको इसके काफ़ी नज़दीक परिणाम प्राप्त होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।